हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोस स्टूडियो। आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिकल एड्स को, जिसका ये पार्ट 1 होगा। इस वीडियो लेक्चर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। फार्मास्यूटिकल एड्स, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, ऑर्गेनोलेप्टिक एड्स जो कि होते हैं हमारे कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। अब फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? Pharmaceutical aids can be defined as the inert substances which have no or little pharmacological effect but are essential to be used in the preparation of pharmaceutical dosage form। और फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इनर्ट होते हैं, जो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं और जिनकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होती भी है या फिर बहुत ही कम कैपेबिलिटी में होती है या फिर नहीं भी होती है, लेकिन ये इसेंशियल होते हैं किसके लिए? हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म के प्रिपरेशन के लिए। सो इसके एग्जांपल है स्वीटनिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, फिल्टर एड्स, फ्लेवरिंग एड्स, ह्यूमेक्टेंट्स, लुब्रिकेंट्स, ऑइंटमेंट बेस एंड प्रिजर्वेटिव। सो इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। इट शुड बी चीप, मतलब वो सस्ते होने चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल होने चाहिए। इट शुड नॉट रिएक्टिव विद द ड्रग, हमारे ड्रग के साथ वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट, इसने जो है डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि एडवर्स इफेक्ट देना चाहिए कोई भी, मतलब अच्छे से इसने काम करना चाहिए, इसने उसका विपरीत परिणाम नहीं देना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग का जो है केमिकल नेचर चेंज नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज द सोल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, ड्रग की सोल्युबिलिटी को भी चेंज नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स। अब ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है? These are the components which have no therapeutic value, but these are essential to formulate any drug into its products with attractive look for easy acceptability by the patients। मतलब ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी कोई भी थेरापेटिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये इसेंशियल होती है किस लिए? हमारे ड्रग को फार्मुलेट करने के लिए, ताकि वे अट्रैक्टिव लुक दे सके हमारे ड्रग को और पेशेंट जो इसे इजीली एक्सेप्ट कर सके। अब इसका हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। ये फार्मास्यूटिकल एड जो होते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक, उसे क्लासीफाइड किस तरीके से किया जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कलरिंग एजेंट, नेक्स्ट है हमारा स्वीटनिंग एजेंट और लास्ट है हमारा फ्लेवरिंग एजेंट। अब इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो कलरिंग एजेंट क्या होते हैं? कलरिंग एजेंट आर एडेड टू प्रोवाइड डिस्टिंक्टिव कलर, मतलब ये कलरिंग एजेंट जो हमारे किस लिए एडिट किए जाते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में? उसे कलर देने के लिए, विथ प्लीजिंग अपीयरेंस और इलेगेंस टू दी डोसेज फॉर्म, ताकि वो उसे अच्छा अपीयरेंस दे सके हमारे डोसेज फॉर्म को। सो इसके क्लासिफिकेशन कैसे है? कलरिंग एजेंट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट आता है नेचुरल कलरिंग एजेंट, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल से। सो उसके कौन से सोर्सेज है? मिनरल सोर्स से हमें क्या क्या मिलता है? टाइटेनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। प्लांट सोर्स से हमें क्या मिलता है? इंडिगो और बीटा कैरोटीन। एनिमल सोर्स से हमें क्या मिलता है? कोकनिल और टायरिन ब्लू। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक कलरिंग एजेंट, जो कि है हमारे कैरामेल, कोल tar डाइज एंड लेक डाइज। सो हम देखते हैं सबसे पहले नेचुरल कलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, प्लांट्स एंड एनिमल। सो हमें ये कहाँ से मिलते हैं? नेचुरली कहाँ से? मिनरल्स से, प्लांट से और एनिमल्स से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मिनरल आर फ्रीक्वेंटली टर्म एज पिगमेंट एंड आर यूज टू कलर लोशन, कॉस्मेटिक एंड अदर प्रिपरेशन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़। मतलब इसे हम क्या पिगमेंट भी कहते हैं, और ये कहाँ यूज़ होते हैं? कलर करने के लिए। किसको? लोशन, कॉस्मेटिक्स और अदर प्रिपरेशन को, जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? फर्स्ट आता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। नेचुरली ऑकरिंग ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज अ पिगमेंट एंड थिकनर। ये जो नेचुरली ऑकरिंग ऑक्साइड जो होता है टाइटेनियम, ये कहाँ यूज़ होता है? कॉस्मेटिक्स में और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। एज अ पिगमेंट भी यूज़ होता है और एज अ थिकनर भी। इट इज़ मोस्टली कॉमनली यूज इन सनस्क्रीन प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज़। ये जो होता है, ये यूवी लाइट को या यूवी रेस को स्ट्रांगली जो है एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ये
ब्रॉडली जो है, वाइडली जो है कहाँ यूज़ किया जाता है, हमारे सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट है हमारा फेरिक ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इज़ अ मिनरल प्रोड्यूस बाय फाइन ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। जो फाइन ग्राइंडिंग होती है ओर की, उससे हमें क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इज़ लाइट, फास्ट, केमिकली स्टेबल एंड कलर कंट्रोल्ड विथ नैरो डिफाइंड पैरामीटर्स। ये जो होता है हमारा आयरन ऑक्साइड लाइट होता है, फास्ट और केमिकली स्टेबल होता है, और कलर कंट्रोल जो कि हमारे कुछ पैरामीटर से टकराता है। नेक्स्ट है हमारा रेड एंड येलो आयरन ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कलर कॉस्मेटिक्स। रेड और येलो आयरन ऑक्साइड जो है वो हमारे कॉस्मेटिक को मैन्युफैक्चरिंग में कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट। द कलर कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम प्लांट और ऑब्टेन थ्रू एक्सट्रैक्शन। जो भी कलर हमें मिलते हैं वो प्लांट से, वो कैसे मिलते हैं, हमारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से। सो इसके एग्जांपल है इंडिगो। इंडिगो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। ये जो मिलता है हमें इंडिगो कहाँ से मिलता है, प्लांट से, जो कि क्या नाम है इस प्लांट का, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। द कलर स्पेक्ट्रम इज़ 420 to 450 nm। मतलब इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 420 to 450 nm। द कलर वेवलेंथ इज इन बिटवीन ब्लू एंड वॉयलेट। मतलब हमें इंडिगो से कौन से वॉयलेट भी मिलता है और ब्लू भी मिलता है, इन दोनों के बीच का जो कलर होता है ये हमें मिल जाता है। बीटा कैरोटीन, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बीटा कैरोटीन, जो कि हमें मिलता है प्लांट से। इट इज़ कैरोटेनॉइड कम अंडर द नेचुरल पिगमेंट फाउंड इन कैरेट, स्पिनच एंड ब्रोकली। ये हमें कहाँ मिलता है, कहाँ से मिलता है, कैरेट से, जो कि हमारे गाजर होते हैं, स्पिनच से, पालक से और ब्रोकली से। द ऑरेंज कलर इज मास्क बाय ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। ये जो होता है कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर, जो कि इसके अंदर कौन सा कलर होता है, ऑरेंज कलर, जो मास्क होता है ग्रीन कलर से, किसके, क्लोरोफिल के। कैरोटीनॉइड सोर्स ऑफ विटामिन, ये क्या होता है, विटामिन का सोर्स भी होता है। कौन से विटामिन का, विटामिन ए का। कैन प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज, ये हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। एंड कैन प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम यूवी लाइट, ये हमें यूवी, हमारे प्रोडक्ट को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल कलर्स। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल सोर्सेस से। इसके एग्जांपल है टायरिन ब्लू और कॉकनिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टायरिन ब्लू। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग ऑफ कलरलेस सिक्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड ऑफ स्नेल्स। ये हमें कहाँ से मिलता है, ग्लैंड ऑफ स्नेल से, स्नेल के ग्लैंड से। नेक्स्ट कॉकनिल, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉकस कैक्टस। ये एक इंसेक्ट से हमें मिलता है, उसका नाम क्या है, कॉकस कैक्टस, एंड हैज़ अ ब्रिलियंट रेड कलर। ये कौन सा कलर देता है हमें, ब्रिलियंट रेड कलर। सेकंड पे आते हैं हमारे सिंथेटिक कलर्स। सिंथेटिक कलर्स आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड। ये हमें कैसे मिलते हैं, इसके पहले जो देखे हमने कौन से देखे थे, नेचुरल कलर्स। अब हम देखते हैं सिंथेटिक कलर्स। सिंथेटिक कलर्स आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड। ये हमें आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करके बनाए होते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं। सिंथेटिक कलर एजेंट आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स टू एनहांस देयर अपीयरेंस विदाउट एनी टॉक्सिसिटी। जो हमारे फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, किसी भी विदाउट एनी टॉक्सिसिटी। सो इट इज़ मेनली यूज टुडे अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और इसके जो रेगुलेशन के अंडर ही इसे यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। सो इसके एग्जांपल है कैरामेल। इट इज़ कॉमनली नोन एज ब्रंट शुगर। इसे ब्रंट शुगर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ कैरेमलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग शुगर स्लोली टू अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें कैरामेल जो है वो कैसे मिलता है, हीटिंग शुगर, मतलब शुगर को स्लोली हीट करना पड़ता है, कितने डिग्री सेल्सियस में, 170 डिग्री सेल्सियस में। और ये प्रोसेस जो होती है स्लोली होती है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है कैरामेलाइजेशन। इसीलिए इसे कॉमनली जो है कैरामेल को क्या कहा जाता है, ब्रंट शुगर। एज द शुगर हिट्स द मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन एंड रिफॉर्म इनटू कंपाउंड विथ अ कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड फ्लेवर। जैसे हम शुगर को हीट करते हैं, इसके मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं और रिफॉर्म होते हैं, और क्या देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड फ्लेवर। नेक्स्ट है हमारा कोल टार डाइस। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल एंड कोल्स। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोकेमिकल से और कोल से। दीज आर मोस्टली अरोमेटिक एजोडाइस। ये क्या होते हैं,
एरोमेटिक अजोडाइज। अजोडाइज क्या होते हैं? हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग बॉन्ड जो होता है। कोल tar dyes आर यूज्ड इन मेडिकेटेड शैम्पू, सोप एंड ऑइंटमेंट। ये कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं? मेडिकेटेड शैम्पू में, सोप में और ऑइंटमेंट में। सो थर्ड है हमारा लेग डाइज। दीज आर एल्यूमिनियम और कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एनी वाटर सोल्यूबल कलर। ये क्या होती है? हमारी एल्यूमिनियम और कैल्शियम सॉल्ट होती है, और ये कैसे होते हैं? हमारे वाटर सोल्यूबल कलर होते हैं। और लेग पिगमेंट इज मैन्युफैक्चर बाय प्रेसिपिटेटिंग अ डाई विद अ मेटेलिक सॉल्ट। इसे हमें कैसे बनाया जाता है? प्रेसिपिटेट करके। किसको? हमारे मेटेलिक सॉल्ट को। लाइक पिगमेंट आर ऑर्गेनिक। लेग पिगमेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं एंड आर फुगेटिव होते हैं। क्यों? बिकॉज द डाई इन्वॉल्व आर अनस्टेबल व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ये डाइज जो होते हैं, लेग डाइज, ये लाइट में क्या हो जाते हैं? एक्सपोज्ड हो जाते हैं। मेनली लेग पिगमेंट आर अजोडाइज विच हैव सल्फोनेट एंड कार्बोक्सिलेट। मेनली जो ज़्यादा से ज़्यादा पिगमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? अजोडाइज, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं? सल्फोनेट और कार्बोक्सिलेट। लास्ट जो है हमारा फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट आर यूजुअली यूज टू मास्क द सलाइन, बिटर, सोर, स्वीट टेस्ट सेंसेशन। मतलब फ्लेवरिंग एजेंट हमें क्यों यूज़ किया जाता है? फ्लेवरिंग एजेंट हमारे फार्मास्यूटिकल में जो मास्क करने के लिए, कौन से टेस्ट को? बिटर, सोर और स्वीट टेस्ट को मास्क करने के लिए, मतलब उसे छुपाने के लिए हमें फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। सो फ्लेवरिंग एजेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पेशेंट एक्सेप्टेंस एंड आर significant particularly in orally administered liquid dosage form chewable tablets of antacid, vitamins and antibiotics। फ्लेवरिंग एजेंट जो होते हैं हमारे किस लिए यूज़ किए जाते हैं? पेशेंट ने, ताकि जो हमारे फार्मास्यूटिकल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये ज़्यादा तौर पे सिग्निफिकेंट होते हैं। किस लिए? ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड लिक्विड के लिए, चीवेबल टैबलेट के लिए जो कि एंटासिड की होती है, विटामिन्स की होती है और एंटीबायोटिक्स की होती है, जो कि हमें ओरली ली जाती है। द सिलेक्शन ऑफ द फ्लेवरिंग एजेंट डिपेंड ऑन द टेस्ट ऑफ ड्रग्स एंड द एज ऑफ द पेशेंट्स। इसका सिलेक्शन जो होता है वो डिपेंड होता है किस पे? ड्रग की टेस्ट पे, वो कैसी है, कड़वी है, मीठी है या खट्टी है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। और एजेंट ऑफ द पेशेंट के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन लाइक स्वीट कैंडी लाइक प्रिपरेशन विथ फ्रूट फ्लेवर, बट एडल्ट्स में प्रीफर लेस स्वीट प्रिपरेशन। अब बच्चों को जो होती है, बच्चों जो है कड़वी दवाई खाने में थोड़ा कतराते हैं, तो इसीलिए उनके लिए कैसा स्वीट कैंडी लाइक प्रिपरेशन बनाना होता है जो कि फ्रूट फ्लेवर में होता है। और एडल्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा खाने से थोड़ा झिझकते हैं, इसीलिए उनके लिए लेस स्वीट प्रिपरेशन बनानी होती है। एग्जाम्पल्स जो है उसके फ्लेवरिंग एजेंट के, वोलाटाइल ऑयल सच एज कोकोआ, सिट्रस, सिनेमन, ऑरेंज, रास्पबेरी, क्लोव, फेनल, ऑरेंज, विंटर ग्रीन ऑयल एक्सेट्रा। तो ये सब जो है लैवेंडर, जैस्मिन, ये यूज एज कैसे फ्लेवर के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट स्वीटनिंग एजेंट्स। स्वीटनिंग एजेंट्स आर यूज टू इम्पार्ट स्वीट टेस्ट टू दी बिटर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। मतलब ये जो स्वीटनिंग एजेंट है ये क्यों यूज़ किया जाता है? हमारे फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन को स्वीट टेस्ट देने के लिए, जो कि बेटर फार्मास्यूटिकल जो कि कड़वे होते हैं उन्हें स्वीट टेस्ट देने के लिए ये स्वीटनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। दिस एजेंट नीड टू बी डिजॉल्व आइदर व्हेन टेक एज सॉल्यूशन और डिजॉल्व इन सलाइवा। मतलब ये एजेंट जो होते हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं कहाँ पे? या तो हम जब लेते हैं इसे आइदर ये सलाइवा में डिजॉल्व होते हैं या फिर ये अंदर डिजॉल्व होते हैं। इट इज़ used to impart acceptable taste to the oral formulation because all drugs of oral use may not have pleasant taste and often unpleasant taste is to be marked। मतलब ये कहाँ यूज़ होते थे? हमारे ओरल फार्मूलेशन में। कहाँ पे? क्योंकि हम जब ओरली किसी भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसकी जो अनप्लीजेंट टेस्ट हो सकती है, या फिर अगर वो अनप्लीजेंट होता है तो हम कैसे उसे एज अ पेशेंट हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर उसकी अनप्लीजेंट टेस्ट होती है तो। सो ये स्वीटनिंग एजेंट क्या करते हैं? उसकी जो बिटर टेस्ट होती है उसको छुपा देते हैं और उसको मास्क कर लेते हैं ताकि हम उसे पेशेंट जो है उसे इजीली एक्सेप्ट कर सके। तो सो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? सुक्रोज इज सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होता है एंड इजीली अवेलेबल इन हाईली प्योरीफाइड फॉर्म, और ये हाईली प्योरीफाइड फॉर्म में इजीली अवेलेबल होता है। इट इज़ फिजियोकेमिकली स्टेबल एट pH 4 to 8।
ये 4 to 8 pH में फिजियोकेमिकली स्टेबल होता है। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद, ये किस किस के साथ यूज़ किया जाता है, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन एंड अदर पोलियोल विच रिड्यूस द टेंडेंसी टू सुक्रोज टू क्रिस्टलाइन। मतलब अगर हम इसे सॉर्बिटॉल और ग्लिसरीन के साथ यूज़ किए जाते हैं तो सुक्रोज जो है इसकी टेंडेंसी जो है वो क्रिस्टलाइन होने की वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज साइरप और कन्फेक्शनर ग्लूकोज। इसको अनदर नेम से हम कैसे जानते हैं, ग्लूकोज साइरप और कन्फेक्शनर ग्लूकोज। इज साइरप मेड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। ये एक साइरप होती है जो कि कैसे मिलती है हमें, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से। इट कैन बी ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पोटैटोज एंड व्हीट। ये अल्सो हमें कहाँ से मिल सकती है, पोटैटोज, व्हीट और लेस्ड ऑफन फ्रॉम बैरली, राइस एंड कैसावा। सो नेक्स्ट है हमारा सैचेरिन। इट इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट विच इज़ ऑलमोस्ट 500 टाइम्स स्वीट एज शुगर बट गिव्स अ बिटर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। मतलब ये 500 टाइम ज़्यादा स्वीट होता है एज़ कम्पेयर टू शुगर, लेकिन ये ज़्यादा स्वीट होने की वजह से हमें कैसी टेस्ट देता है, कड़वी टेस्ट देता है। इट इज़ अवेलेबल है सैचेरिन सोडियम एंड सैचेरिन कैल्शियम। ये कैसे कैसे अवेलेबल होता है हमारे कौन से नाम से, सैचेरिन सोडियम और सैचेरिन कैल्शियम से वजह से। इट मेन लिमिटेशन इट इज़ इट्स कैर्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ विच मेक इट्स अ सेकेंडरी चॉइस। इसकी जो होती है वो प्रॉपर्टी क्या है, कार्सिनोजेनिक। मतलब ये क्या ज़्यादा, अगर इसके हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये क्या कर सकता है, हमारा कैंसर हमको जो है कैंसर से पीड़ित कर सकता है, इसीलिए ये सेकेंडरी चॉइस होती है। साइक्लामेट, नेक्स्ट है हमारा साइक्लामेट। सोडियम साइक्लामेट इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर 330 to 50 टाइम्स मोर स्वीटर दैन सुक्रोज। साइक्लामेट जो होता है ये भी हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, लेकिन ये 30 to 50 टाइम मोर स्वीट दैन सुक्रोज। मतलब सुक्रोज से ज़्यादा ये 30 to 50 टाइम स्वीट होता है। इट इज़ चीपर दैन मोस्ट स्वीटनर्स। मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर स्वीटनर्स ये चीपर होता है, इंक्लूडिंग सुक्रालोज एंड इट्स स्टेबल अंडर हीटिंग। ये हीट में स्टेबल रहता है। नाउ बीइंग अ कैर्सिनोजेनिक इट हैज़ बीन बैन। और लेकिन ये साइक्लामेट जो होता है ये बैन किया गया है, क्यों, क्योंकि इसकी भी कैर्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, ये भी कैंसर जो है प्रोड्यूस करता है ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से। नेक्स्ट है हमारा एस्पर्टेम। इट इज़ द मिथाइल ईस्टर ऑफ एस्पर्मेटिक एसिड एंड फिनाइल अलेनिन। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है एंड थस हैज़ अ लेस स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से ये जो है मॉइस्चर में स्टेबल नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है हमारा सुक्रालोज। इट इज़ अ नॉन न्यूट्रिटिव नॉन कैलोरिक स्वीटनर। मतलब या तो ये कोई न्यूट्रिशन देता है और ना कोई कैलोरी देता है। इट इज़ अबाउट 320 to 100 टाइम्स स्वीटनर दैन सुक्रोज। ये सुक्रोज से 320 to 1000 टाइम्स, मतलब 320 से 1000 गुना ज़्यादा सुक्रोज से ये स्वीट होता है। ट्वाइस स्वीटनर दैन सैचेरिन। सैचेरिन से जो होता है ये दुगना स्वीट होता है एंड 3 टाइम्स स्वीटनर दैन एस्पर्टेम। एस्पर्टेम से 3 टाइम्स 3 गुना ज़्यादा स्वीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।